दस दस दो दोड़ा जिड़े, दस दो अणुपिहणम बोक्षी। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि सवसाहुणम। अनंतानंत सुधि परमिष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, आचार्य श्री 108 श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य से 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मह विश्व धर्मों की जय। मान बाबू, हम सभी लोग भारत अणुपेक्षा ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसमें वह आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने जो चिंतन की धारा को दिया, उसमें आश्रव अणुपेक्षा, क्या पैसा चला अपना आश्रव अणुपेक्षा, मतलब आश्रव अणुपेक्षा की चर्चा अपन कर रहे हैं। और इस आश्रवाणुपेक्षा में आचार्य भगवंत ने आश्रव के हेतु बताए। क्या बताए? आश्रव के हेतु बताए। जैसे हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं, बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना हेतु के कार्य की सिद्धि नहीं होती। अगर कोई कार्य हुआ है तो उसमें कोई ना कोई हेतु अवश्य होगा। तो उसी हेतु को परिचय कराने के लिए और उन हेतुओं का चिंतन करना बारसाणानुपेक्षा है, मतलब बारस अणुपेक्षा है, जिसमें 5 मिथ्वात, कसाय, अव्रत और 15 योग या 15 प्रमाद और 25 कसाय, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? आश्रव के हेतु बनते हैं। इसमें कल हम लोगों ने समझा, जो योग भी दिए गए थे, मन योग, वचन योग, काय योग, और इसमें योग में शुभ और अशुभ के भेद से वर्णन किया गया था। तो इसमें मन योग संबंधित, कौन सा? मन योग संबंधित विषय चल रहा था, जिसमें हमारी संज्ञा का वर्णन आया, जिसमें हमारी लेशाओं का वर्णन आया, और उसी मन योग के और भी भेद करते हुए इन कसायों को मन योग से किस प्रकार जोड़ा गया, मन योग में क्या क्या आता है। तो भावाश्रव की बात चल रही थी, तो भावाश्रव में मन योग भी उसमें आता है। तो यहाँ पर अगली गाथा के माध्यम से और मन योग को और मजबूत करने का प्रयास किया गया। रागो दोषो मोहो हासादीनो कसाय परमाणु, थूलो वा सुमोहो वा असुमणोतीय या जिणा वेदंती। आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी अपनी इस 12 ग्रंथ में आश्रवाणुपेक्षा में बोल रहे हैं, रागो राग, 200 माने द्वेष, ठीक, मोहो मतलब मोह, हस्तादि मतलब हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा
स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। 9 कसाय परिणामों, मतलब ये 9 कसाय के परिणाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो क्या बोलते हैं? राग द्वेष और मोह। उसके बाद क्या कह दिया? हास्यादि, मतलब हास्यादि मतलब क्या हुआ? 9 कसाय, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद और पुरुष वेद। ठीक। थूलो मतलब हुआ चाहे वो स्थूल रूप से हो, सूक्ष्म हो, और चाहे वो सूक्ष्म रूप से हो, वो सब क्या है? अशुभ माणो, मतलब अशुभ मन योग रूप हैं। कैसा? अशुभ मन योग हैं। और ये अशुभ मन योग है, ये किसने कहा? तो आचार्य कहते हैं जिणा वेदंती, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। देखिए यहाँ पर जो भी वर्णन है वो सब किसके द्वारा प्रतिपादित है? जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। क्योंकि जब भी कोई आचार्य भगवंत किसी प्रकार का वर्णन करते हैं, वह किसको लेकर करते हैं? किसका हवाला देते हैं? कहाँ से प्राप्त हुआ? अनंत भगवान से प्राप्त हुआ। कौन से भगवान से? अनंत भगवान से प्राप्त हुआ। और अनंत भगवान में भी जो प्रथम श्रेणी की जो अनंत जो पुण्य प्रकृति के अनुसार, वैसे केवलियों के ज्ञान में, केवलियों की चर्या में किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं होता है, चाहे वो तीर्थंकर केवली हो और चाहे वो सामान्य केवली हो। उनके गुण स्थान में कोई भी ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर केवली है तो उनकी ज़्यादा कर्म प्रकृतियों का क्षय हो गया और जो सामान्य केवली है उनकी कम प्रकृति नहीं। केवल ज्ञान की अपेक्षा से उनके ज्ञान में किसी भी प्रकार की क्या नहीं होता? कोई भी भेद प्रतिभेद नहीं होता। पर जो भेद प्रतिभेद हुए, एक तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, इसका भेद कहाँ से हुआ? इसका भेद हुआ कि जो उनके द्वारा जो बहरंग की जो पुण्य प्रकृति है, कहाँ की? बहरंग की जो विभूति है, उस विभूति से हमने क्या कह दिया? जिसके साथ में अधिक पुण्य है उसे हम क्या बोल देते हैं? उसको अपन सौधर्मिंद्र ने क्या कर दिया? सम्मोषण की रचना कर दी। और सौधर्मिंद्र की आज्ञा से विशेष जो पुण्यशाली आत्मा थे, जिनके साथ 5 कल्याणक जुड़े थे, उनको हमने क्या बोल दिया? हमने तीर्थंकर केवली बोल दिया। और एक बात और है, तीर्थंकर 5 कल्याणक वाले भी होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 2 कल्याणक वाले भी होते हैं। पर 1 कल्याणक वाला और 4 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते हैं। ठीक। 1 में मोक्ष कल्याणक आ जाएगा और 4 में गर्भ को छोड़कर जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष आ जाएगा। ठीक। अगर किसी के अगर 2 कल्याणक अगर होंगे तो कौन कौन से होंगे? बताया था पूर्व में हम लोगों ने, 2 कल्याणक होंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। 3 कल्याणक होंगे तो कौन से होंगे? तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। पर 4 कल्याणक किसी के नहीं होगी, 1 कल्याणक किसी के नहीं होगा। हाँ, अगर कोई सामान्य केवली है उसकी व्यवस्था में तो अपन उसके भी देखा जाए तो 2 कल्याणक तो हो गई, एक सामान्यता से ज्ञान भी होगा और मोक्ष भी होगा। ऐसा नहीं है कि बिना ज्ञान हुए मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको तो ज्ञान भी करना पड़ेगा, मोक्ष भी करना पड़ेगा, दीक्षा भी लेनी पड़ेगी। और एक बात और याद रखना, तीर्थंकर ही क्यों ना हो, जब तक वो दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक उनको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होती है। गृहस्थाश्रम से कभी कोई जीव मोक्ष नहीं गया, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। क्या करना पड़ा उसको? भगवान बनने के लिए जी बाहरी आडंबरों का त्याग करना पड़ा। क्या करना पड़ा? बाहरी आडंबर। ये बाहर के आडंबर ही तो है, घर परिवार, मित्र, इष्ट अनिष्ट, ये सब क्या है? सब बाहर आडंबर हैं। जब तक हम बाहरी आडंबरों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम जिनेंद्र नहीं बन सकते हैं
और जिनेंद्र बनने के लिए जिनेंद्र की देशना का क्या करना पड़ेगा, हमको श्रवण करना पड़ेगा। जैसा जैसा जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है वैसा वैसा हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जिनेंद्र परमात्मा ने क्या कहा, राग द्वेष मोह हास्यादि 9 कसाय परिणाम है, और चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो चाहे वो स्थूल रूप में हो, पर वो कैसे हैं, अशुभ मनयोग है। कैसे यहाँ पर सूक्ष्म की बात चल रही है, क्या चल रही है, चाहे स्थूल हो चाहे वो सूक्ष्म परिणाम हो, सब क्या है, अशुभ मनयोग है। आचार्य भगवंत हमको यहाँ पर 12 स्वर्णपिका ग्रंथ में आश्रय भावना में सबसे पहले अपने मनयोग को शुद्ध करने के लिए हमको सतत प्रेरणा दे रहे हैं। कुछ करो या मत करो, अपने मनयोग को शुद्ध करो। जहाँ पर हमारा मनयोग शुद्ध हो गया वहाँ पर सारे अपने आप क्या हो जाते हैं, सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। अगर हमारा मनयोग शुद्ध नहीं है तो क्या होगा, कितना भी हम परिश्रम करें, कितना भी श्रम करें, पर बिना मनयोग के कुछ भी, शुद्धि के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहला स्थान किसका रखा, मनयोग रखा। और इस मनयोग के अंतर्गत बताया, अशुभ मनयोग बताया कि राग और द्वेष। क्या बताया, राग और द्वेष। जितनी भी जिनागम में चर्चा है, अगर वो चर्चा है तो किस पर है, इन 3 शब्दों पर है, राग द्वेष और मोह। अगर संसार है तो किसके बल पर है, राग द्वेष और मोह। अगर आज हम संसार में सुखी दुखी अगर हैं तो क्यों हैं, राग द्वेष और मोह। अगर किसी के साथ में बैर विरोध अगर है तो क्यों है, राग द्वेष और मोह। और इस राग द्वेष और मोह के कारण ही हम इन संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि राग द्वेष है क्या, तो बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर। राग द्वेष आखिर में क्या है, तो कह रहे हैं विचित्र चारित्र मोहिनी विपाग कारणभूतो इष्ट अनिष्ट पदार्थेषु यो आत्म परिणामो, ये क्या, प्रीति अप्रीति रूपो भावः। क्या शब्द दिया आचार्य भगवंत की टीका में, क्या बोल रहे हैं, राग द्वेषो मतलब राग और द्वेष। आखिर में क्या परिभाषा बता रहे हैं, विचित्र चारित्र मोहिनी। ये मोहिनी कर्म क्या है, मतलब विचित्र चारित्र मोहिनी कर्म विपाको और विपाक कारणभूतो, मतलब कह रहे हैं कि विचित्र चारित्र मोहिनी हैं, मतलब विपाक मत क्या होते हैं, विपाक मत उदय में आना, विपाक भाव होते हैं। उनके कारणभूत इष्टा अनिष्ट पदार्थेषु, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में यो मतलब क्या करना, आत्म ही परिणामो, मतलब आत्मा के जो परिणाम कैसे होते हैं, प्रीति अप्रीति रूपो भावः भावात्। तो कह रहे हैं, अब यह पूरा समझते हैं, विचित्र चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से रस विपाक के कारण इष्ट और अनिष्ट है ना, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में जो आत्मा के, किसके, आत्मा के क्या होते हैं, प्रीति और अप्रीति और अप्रीति के भाव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसको अपन राग और द्वेष कहते हैं। उदय, उदय में आना, विपाक, विपाक होता पकना है ना, विपाक माना क्या होता है, पकना होता है। जब उदय में आएगा तो रस पकेगा तो स्वाद लेंगे अपन उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा, देखिए एक बात बड़ी सुंदर बात है, राग द्वेष की बात है।
मानते हैं इस पेंसिल को हमसे राग है, इस पेंसिल से हमको राग है। किसको राग है? हमको राग है। पर इस पेंसिल को हमसे राग नहीं है। कितनी बीतरागी है ये, है नहीं है? बीतरागी है नहीं है? हाँ, अजीब है ना। अजीब होता हुआ भी ये हमको संकेत दे रहा है, संबोधन दे रहा है। जब मैं तुमसे राग द्वेष नहीं करता हूं तो तुम मुझसे राग द्वेष क्यों करते हो? संबोधन, अपने आत्मा को समझाने के भाव। अजीब है, फिर भी हमको क्या दे रहा है? एक चेतन उपदेश दे रहा है, जो चेतन को संबोधन करने वाला उपदेश दे रहा है, हित का उपदेश दे रहा है। कभी 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 अचेतन वस्तु भी क्या करती है? हमारे ऊपर उपकार करती है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि अचेतन वस्तु हमारा अहित ही करती है, नहीं, कभी कभी चेतन वस्तु हमारा उपकार भी करती है। समझे ना? अब देखिए, हमारी आवाज मानते कम है, आप तक पहुंचाने के लिए माइक अचेतन है ना, फिर भी उपकार कर रहा ही नहीं कर रहा आपके ऊपर। हमारे ऊपर उपकार है नहीं है? ये जिनवाणी है, जिन वचन लिपिबद्ध किए गए, ये चेतन है या अचेतन है? ये तो चेतन है ना। जो शब्द वर्णना क्या है, दिव्य ध्वनि क्या है, अचेतन है, चेतनता नहीं है ना। फिर भी वो हमारे कर्ण में जाते हैं, हमारे कानों में जाते हैं, तो कैसा काम करते हैं? वो चेतन जैसा काम करते हैं। अचेतन होते हुए भी हमारे चेतन को क्या करते हैं? संबोधन करते हैं। राग द्वेष करना इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव नहीं है? इस आत्मा का स्वभाव क्या करना नहीं है? राग द्वेष करना नहीं है। तभी हम इस प्रकार का चिंतन करेंगे, तब जाकर हमारी राग द्वेष की प्रवृत्ति हमसे दूर होगी। मेरा स्वभाव क्या? राग द्वेष करना। क्या करना? राग द्वेष करना। बताया था ना, प्रीति और अप्रीति, ज्ञान और अज्ञान। क्या? प्रीति अप्रीति, ज्ञान और अज्ञान, और राग और द्वेष, ये युगपत होते हैं, एक के साथ एक होते हैं। हमको पता नहीं चलता है कि सामने वाले से प्रीति हुई है तो पर उससे जुड़ी हुई जो अन्य पदार्थ है ना, उनसे क्या हो जाएगी? हमारी अप्रीति होगी। युगपद कैसे होते हैं? युगपद होते हैं। जैसे समझिए, लाइट कमरे में नहीं है ना, बटन दबाया तो बताओ, बटन दबाना और लाइट आना युगपत है या अलग अलग है? युगपत। इधर दीपक जला, उधर अंधकार गया। जिस प्रकार हमारे अंतरंग में श्रद्धा प्रकट हुआ, देखो, ज्ञान तो हमको था। क्या था? अपने को ज्ञान तो था, ज्ञान कहीं बाहर से तो नहीं आया। श्रद्धा भी कहां थी? श्रद्धा भी अंदर थी, श्रद्धा ही बाहर से नहीं आई थी। चारित्र्य भी कहां था? चारित्र्य भी स्वयं ने किया, बाहर से कुछ नहीं आया। हां, बाहर से अगर कुछ आया तो मात्र एक संबोधन आया। क्या आया? संबोधन आया। एक पुद्गर वर्गणा। कौन सी वर्गणा थी? शब्द क्या है? पुद्गर वर्गणा। और जो पुद्गर वर्गणा जब आई तो क्या हुआ? तुरंत हमारे कर्ण इंद्रिय का विषय बना। और जैसी कर्ण इंद्रिय का विषय बना तो क्या हुआ? तुरंत हमारे अंतरंग की शक्ति क्या हो गई? जागृत हो गई। सम्यक दर्शन में देशना लब्धि का बड़ा ही महत्व है।
किसका महत्व है? देशनालब्धि। एक प्रसंग आता है, कथा आती है चोर की। कौन था? चोर। उसको यह शिक्षा दी गई थी, कहीं पर भी मुनियों का उपदेश हो रहा हो उसको मत सुनना। क्या उपदेश दिया गया? कहीं पर भी किसका उपदेश हो रहा हो? मुनियों का उपदेश हो रहा हो तो आप भूलकर भी मत सुनना। जो बचपन से संस्कार दिए गए थे तो संस्कार थे, जब वो मंदिर से निकलता था या कहीं सभा हो रही होती, कहाँ संतों का प्रवचन हो रहा होता, तो कानों में क्या डाल लेता था? उंगली डाल ली उसने। तो एक दिन क्या हुआ, वो बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा था। इसको कहते हैं काललब्धि। क्या कहते हैं इसको अपन? इसको कहते हैं काललब्धि। इसको कहते हैं होनहार। समझे ना? इसको कहते हैं कर्म का विपाक क्षय, मतलब वो कर्म क्षय को प्राप्त हो रहा है, शुभ का उदय आने वाला है। तो एक किसी ऐसे व्यक्ति क्या चोरी करने जा रहा था कि जहां पर वो इंद्र की भांति रहता था। क्या रहता था? उस अपने को क्या मानता था? इंद्र मानता था। तो मुनराज के प्रवचन चल रहे थे, वो चोर निकल रहा था, और चोर निकलते निकलते क्या हुआ, जैसे ही निकला तो धोखे से उसके पैर में उसी दिन क्या लग गया? एक कांटा लग गया। और जैसे ही कांटा लगा, अब कांटा लगेगा तो वेदना तो पैर में होगी, तो कांटा तो निकालना पड़ेगा। और कांटा जब निकालना पड़ेगा तो कान से क्या निकालनी पड़ेगी? उंगली भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसने कांटा निकालने के लिए जैसे ही कानों से उंगली उठाई, निकाली, कांटा निकालने लगा, उतनी देर में दो शब्द उसके कान में पड़ गए। जिसने अभी तक देशना नहीं सुनी थी, दो शब्द क्या उसके कान में पड़े, वो दो शब्द उसके लिए अमृत का काम कर गए। पहला उपदेश ये मिला कि इंद्रों की कभी परछाई नहीं पड़ती है। जो देवता होते हैं उनकी क्या नहीं पड़ती है? परछाई नहीं पड़ती है। और देवताओं के शरीर में कभी भी खून, हाड़, मांस नहीं होता है। दो शब्द मिले, तुरंत कांटा निकाला, कान में फिर उंगली डाली, फिर निकल गया उस चोरी करने के लिए। तो चोरी करने के लिए गया तो इंद्र जो मानता था अपने को, और जैसे इंद्र को देखा तो उसकी क्या पड़ने लगी? परछाई पड़ने लगी। गया था चोरी करने के लिए, पर क्या ध्यान आ गया? संत के वचन याद आ गए, अरे इंद्रों की परछाई नहीं पड़ती है। संयोग से कोई बात नहीं, आगे बढ़ा तो उसके शरीर से क्या निकल रहा था? कहीं पर टकरा गया होगा तो कहीं से थोड़ा सा खून निकल रहा था। तो दूसरा वचन भी सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? कि देवों के खून नहीं निकलता है। दोनों बात सिद्ध हो गई। और जब पता चला ये कोई इंद्र नहीं, ये तो इंद्र की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है, पर अपने को इंद्र मानता है, तुरंत उस चोर को मुनि के वचनों पर क्या हो गया? श्रद्धान हो गया। मैं बहुत बड़ा अनर्थ कर देता, पर इन दो शब्दों ने मेरे आगे अनर्थ वाले जीवन को, उस अज्ञान भरे जीवन को, इन दो शब्दों ने क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। तुरंत मुनराज के चरणों में पहुंच गया और मुनराज के पास पहुंचकर नमस्कार कर कर सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जितना जो ज्ञान था सब कैसा हो गया? है ना? सम्यक ज्ञान हो गया। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन की महिमा। इसको कहते हैं पर उपदेश का एक वर्ण, एक पुद्गर वर्णाती, खाली बस शब्द थे बस। और बंद प्रकृतियों में
कर्ण इंद्रिय के विषयों को बंद प्रकृति में नहीं लिया। क्या नहीं लिया? अपन जब पांचों इंद्रियों के विषयों की बात करते हैं तो कर्ण इंद्रिय को बंद प्रकृति के अंतर्गत नहीं लिया गया, वो तो दूसरों के द्वारा श्रवण करने योग्य है। ठीक, तो यहां पर क्या कहा? राग द्वेष। राग द्वेष क्या है? प्रीति अप्रीति। उसके बाद आचार्य और भगवंत कहते हैं निर्विकार शुद्ध आत्मनो विपरीतो। क्या कह रहे हैं? निर्विकार शुद्ध आत्मनो, मतलब शुद्ध आत्मा से विपरीत इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विशेषु हर्ष विषादात्मको चारित्र मोह प्रकार भूतो रागत द्वेषो। टीका में आचार्य भगवत ने क्या कहा? बड़ी सुंदर बात कही यहां पर। निर्विकार शुद्ध आत्मा, निर्विकार शुद्ध आत्मनो, मतलब आत्मा कैसी है हमारी? निर्विकारी है, शुद्ध आत्मा है। इससे विपरीत, क्या से? इससे विपरीत क्या करता है? विपरीतो मतलब विपरीत, इष्ट अनिष्ट, इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय, इंद्रियों में मतलब इंद्रियों के विषयों में क्या करता है? हर्ष विषादात्मको, मतलब हर्ष और विषाद करता है। किसके उदय से करता है? यह चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से करता है। कैसे करता है? चारित्र मोहिनी कर्म के दो वेद हैं, राग और द्वेष। कितने वेद हैं? राग द्वेष है। समझे ना? बड़ा सुंदर प्रकरण है ये। राग द्वेष मोह हास रति अरति भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, चाहे वो सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो, वो सब क्या है? अशुभ मन योग हो, अशुभ मन योग है। सबसे पहले आचार जब आपसे आहार लेते हैं तो क्या बोलवाते हैं? मन शुद्धि। क्या बोलवाते हैं? मन शुद्धि। नमहु त्रियोग समार के, क्या आया? नमहु त्रियोग समार के। सबसे पहले कौन सा योग आया? मन योग आया। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों को क्या करना है? यहां पर समझना है चारित्र के ही दो भेदों में राग और द्वेष होते हैं। कितने होते हैं? राग और द्वेष होते हैं। ठीक है, आगे का व्याख्यान अपन फिर करेंगे। और यहाँ पर यही समझना है 9 कसायों की बात की जा रही है। 9 कसायों में राग द्वेष मोह, ठीक, ये मनयोग समय चल रहा है, जिसमें हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद 9 कसाय हैं। पर 9 कसाय भी हमारे जीवन बहुत बड़ा क्या करती हैं? परिवर्तन करती हैं। इसी भावना के साथ विराम। जय बोलो।